So, hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा और नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि बरखा ने कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रोमांटिक शूट के टाइम उसने बहाने से नेहा को घर भेज दिया था कि नेहा बरखा को उसके मेन लीड के साथ रोमांटिक मोमेंट्स में ना देखे। नेहा घर चली जाती है बरखा का कुछ सामान लेने और वापसी पे वो खाना भी ला दिया। जब तक वो आती है सारा शूट हो चुका था, तो अब नेहा का मूड ख़राब नहीं होता, इसलिए बरखा बहुत खुश थी। ये दोनों ही वैन में जाते हैं जहाँ नेहा बरखा को घर से लाया हुआ खाना अपने हाथों से खिला दिया। बरखा मुस्कुराती हो कहती, वाह मेरी जान को तो मेरी बहुत परवाह है। हाँ, घर से खाना भी बनवा के लाई हो, क्या बात है। नेहा बोलती, बाहर का खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर काम कैसे करोगी। बरखा बोलती, हाँ इतनी केयर। हाँ, नेहा बोलती, आ करो जल्दी से। नेहा इसी तरह बरखा को अपने हाथों से खाना खिला दिया। बरखा भी नेहा को अपने हाथों से खाना खिला दिया और इन दोनों के बीच में क्यूट क्यूट से मोमेंट्स बनने लगते हैं। फाइनली यहाँ में बरखा ने अपनी सोच समझ से सब ठीक कर दिया था। नेहा का मूड खराब नहीं हुआ, मतलब बरखा का भी नहीं हुआ। ये दोनों बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद नेहा और बरखा एक दूसरे को हग करके बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि हर चीज़ सही चले सीक्वेंस में, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी ना। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। बहन के बाहर कोई दस्तक देता है, नोक नोक करता है, जिस पे नेहा ज़रा दूर होके बैठ जाती है। बरखा बती कम इन, और तभी यहाँ पे जो आ रहा है ना, हाय उसे देख के नेहा का मूड एकदम से ख़राब हो जाता है, उसका मुँह एकदम लड़क जाता है, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि वही मेन लीड एक्टर था जो बरखा से बात करने के लिए आया था। उसने काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग की थी, हैंडसम तो वो था ही, तभी तो उसे कास्ट किया गया था। वो अपने गोगल्स लगाए अंदर आते और बरखा को देख के गोगल्स रिमूव करते हुए कहते, अरे वाह बरखा, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। बाहर रोशनी में देखूं या कम रोशनी में, तुम्हारी क्यूटनेस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, कम होने का नाम ही नहीं लेती। अब नेहा उसके इस चीप डायलॉग को सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। वो यूँ से गुस्से से घूर रही थी और बरखा नोट कर रही थी। वो कहती, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ काम था आपको। तो बोलते, हाँ वो एक्चुअली मैं बाहर जा रहा था खाने के लिए, तो सोचा आपसे भी पूछ लूँ, साथ में चलते हैं ना, कुछ बात भी हो जाएगी। बरखावती, बात कैसी बात। तो बोलते, शूट से रिलेटेड। बरखावती, यू आर लेट, मैंने जस्ट अभी खाना खाया है। वो एक्चुअली मैं बाहर का खाना खा नहीं पाती ना, बीमार हो जाती हूँ। सुनो ना, अपना डाइट का ध्यान रखना पड़ता है राइट, तो घर का बना ही खाती हूँ। तो मैंने खा लिया। तो बोलते, अरे घर का बना खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, लाओ मुझे भी खिला दो। बरखावती, मैं खा चुकी हूँ, खाना ख़त्म हो गया है। सॉरी मुझे पता नहीं था, वरना आपके लिए भी मंगवा देती। नहीं ऐसे गुस्से घूरती है, क्या मैं इसके लिए खाना लाती। बरखा ना कोई इशारा करती, चुप। और तभी वो कहता है, ठीक है तो कॉफ़ी तो साथ में पी सकते हैं ना। बरखा बोलती, नो एक्चुअली मैं खाने के बाद कॉफ़ी नहीं पीती। बोलते, कॉफ़ी तो खाने के बाद ही लोग अक्सर पीते हैं ना। बरखा बोलती, हाँ लोग पीते हैं पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो बरखा उससे काफ़ी रूड बात करती है ताकि नेहा को बुरा ना लगे। वेल वो काफ़ी ट्राई करता है किसी बहाने से बरखा को बाहर लेके जाए, पर बरखा उसके हर बहाने को ख़त्म कर देती है, बाहर नहीं जाती। तो वो एंड में बाय बोल के चला जाता है। कहते, अरे यार इस लड़की से बात करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और यहाँ नेहा बरखा को घूर रही थी, अच्छा तो कल से इस महाराज के लिए भी खाना बना के लाना होगा। हाँ, बरखा बोलती, नहीं नहीं जान, वो तो बस मैंने ऐसे उसका दिल रखने के लिए। नेहा बोलती, दिल रखने के लिए, कल फिर उसके खाना खिला भी देना। ये कॉफ़ी पी लेना ना उसके साथ। बरखा बोलती, बेबी नाउ यू आर ओवर रिएक्टिंग, ओके मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो काफ़ी रूड बात कर रही थी ना। नेहा बोलती, पर वो तो था ना आपके साथ स्वीट, और आपकी क्यूटनेस का दीवाना। बरखा बोलती, मेरी क्यूटनेस का दीवाना बस एक इंसान है, और वो आप राइट। नेहा बोलती, डोंट टच मी। बरखा बोलती, बेबी बट इट्स नॉट माई फॉल्ट ना, वो आया था चल के बात करने के लिए, मैं तो किसी के पास नहीं गई ना। नेहा बोलती, तो वो क्यों आया था बात करने के लिए। बरखा बोलती, इसमें भी मेरी गलती है। नेहा बोलती, हाँ है आपकी गलती। बरखा बोलती, आप फिर से ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नेहा बोलती, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। बरखा बोलती, हाँ आप कर रहे हो, मैं सब कर रही हूँ, पर आप फिर भी मेरे से झगड़ा कर रहे हो। इस पर जान मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। नेहा बोलती, ठीक है आई एम सॉरी, मैं सच में ओवर रिएक्ट करी थी। बरखा बोलती, इट्स ओके प्लीज़ चिल्ला। नेहा बोलती, तभी फिर से नोक होता है। बरखा बोलती, अरे यार ये झंडू फिर से आ गया दिमाग ख़राब करने के लिए। बरखा यूँ वैन का दरवाज़ा खोल के कहती, क्या है। तो यहाँ पे जो है वो
असिस्टेंट डायरेक्टर आया था जो कहते बरखा मैम आर यू ओके। बरखा बोलती यस क्या काम है। तो बोलता मैम वो बाहर आपको शूट के लिए बुला रहे हैं। मतलब बोलती अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी एक शूट बाकी है। बरखा बोलती ओके आई एम कमिंग। वो चला जाता है। फिर नेहा बोलती है कि वाह अभी भी आप फ्री नहीं हो। बरखा बोलती बेबी बस एक लास्ट शूट, उसके बाद हम घर चलेंगे। नेहा बोलती ठीक है मैं यहीं पर आपका वेट करती हूँ। बरखा बोलती कम ना शूटिंग नहीं देखोगे। नेहा बोलती नहीं मैं नहीं चाहती फिर से हमारी लड़ाई हो। बरखा बोलती ओके एज यू विश। बरखा नेहा को किस कर दिया कहती आई लव यू सो मच बेबी, बस थोड़ा टाइम दो, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। बरखा इतना बोल के बाहर चली जाती है। वो अपना शूट दे दिया और पहली बार में परफेक्ट शूट कर दिया ताकि वो जल्दी से फ्री हो जाए। बरखा अपना सारा शूट ख़त्म करके वैन में आती है। जामा देखती है नेहा वहीं पे बैठे बैठे सो गई। बरखा मुस्कुराती है। वो नेहा को यूँ बेड पे लिटा देती है। उसके ऊपर अपनी जैकेट डालती है, उसे किस करते हुए कहती है आई लव यू सो मच जान, मैं सिर्फ आपकी हूँ और आप सिर्फ और सिर्फ मेरी, समझी ना। आई लव यू सो मच। बहुत थक गई हो ना, कोई बात नहीं आप आराम कर लो। बरखा इतना बोल के नेहा के पास ही लेट जाती है। बरखा को इतना सुकून मिलता है कि उसकी भी आँख लग जाती है, पर वो भूल गई थी कि वो कहाँ है और वैन लॉक करना तो वो हमेशा की तरह आज भी भूल ही गई थी। बाहर नोक नोक होता है पर बरखा गहरी नींद में थी इसलिए उसे पता नहीं चलता, ना ही नेहा को। यहाँ नेहा एक बरखा को करल करके सोई हुई थी। तभी दरवाज़ा खुलता और कोई अंदर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि बरखा का मैनेजर ही था। वो इन दोनों को साथ देखता है और उसे काफ़ी अजीब लगता है। वो काफ़ी गुस्सा करता है और बरखा को जगा देता है। बरखा बोलती हाँ घर आ गया क्या। बोलते पागल हो बाहर हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बरखा बाहर आती होती हाँ बोलो क्या हो गया। बहुत नींद आ रही थी यार। इस पर मैंने जो बताया तू पागल है, तो अपने गार्ड के साथ कैसे सो सकती है। शी इज़ जस्ट योर सिक्योरिटी गार्ड। पर कबती नो शी इज़ माई फ्रेंड। क्या तुम ये बात भूल रहे हो। मैंने जो बताया देखो दोस्ती घर की हद तक रखो, यहाँ बाहर नहीं। वो तुम्हारी गार्ड है, अगर तुम गार्ड के साथ इतनी नज़दीकियाँ बढ़ाओगी तो लोग बातें करेंगे। पर कबती तो करने दो ना, मुझे ना लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर मैंने जो बताया तुम वही हो ना जो लोगों की बातों से घबरा के, लोगों की बातों से डर के एक मेल बॉडीगार्ड को जॉब से निकाल के एक फीमेल बॉडीगार्ड को रखा था, राइट। और अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बताइए हाँ नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी कर लूँ जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। जितनी छोटी सोच होगी ना लोग उतना ही सोचेंगे। अब मैं किसी की थिंकिंग तो बदल नहीं सकती ना, पर खुद को किसी और के लिए नहीं बदलूँगी। और हाँ ये बात कभी मत भूलना नेहा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए नेहा के बारे में मुझसे कभी कोई बात मत करना। नेहा के लिए मैं खुद को नहीं बदलूँगी, उसके साथ मेरा डिस्टेंस कभी नहीं तुम्हें दिखाई देगा। वो मेरे से बहुत क्लोज रहेगी हमेशा। उसको मुझसे दूर करने के बारे में कभी सोचना भी मत। मैनेजर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि बरखा को हो क्या गया है। मैंने तो बस एक छोटी सी बात की और ये इतने सीरियस क्यों हो रही है इस बात को लेके। मैंने यहाँ पे बरखा थोड़ी सी बातें सुना देती है मैनेजर को और उसके बाद वापस वैन में आ जाती है। नेहा अभी भी सोई थी। बरखा नेहा के बालों को साइड करते हुए उसे किस करती कहती आई लव यू सो मच जान, मैं आपसे जो दूर जाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। ट्रस्ट मी मैं आपको कभी कुछ से दूर नहीं जाने दूँगी, हमेशा आपको प्यार करूँगी। हम दोनों के बीच कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूँगी। बरखा इतना बोल के नेहा के हाथों को चूमती है, उसके हाथों को थाम के बस उसे देखती ही रहती है। तभी मैनेजर फिर से नोक नोक करता है और बरखा उठ के खड़ी हो जाती है। मैनेजर कहता है घर नहीं जाना, गाड़ी आ गई है। जिस पे बरखा बोलती नेहा सो रही है, एक काम करो वैन कोई घर ले चलो। तो वो बोलता है उसकी वजह से अब तुम। बरखा होती मैं खुद भी बहुत टायर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। जिस पे मैनेजर होता है ठीक है। मैनेजर ड्राइवर को बुलाता है, वो वैन स्टार्ट करता है और बरखा फिर से नेहा के बाहों में आके सो जाती है। मतलब वो लेटी थी, उसे नींद नहीं आती, बस सुकून बहुत मिलता है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद घर आ गया था। यहाँ बरखा नेहा को जगाती है, कहती हे बेबी पिकअप घर आ गया है। नेहा कहती इतनी जल्दी घर आ गया, अभी तो मैं सोई थी। बरखा हंसती थी अच्छा आप इसे 3 घंटे से सो रही हो। नेहा बोलती क्या क्या मैं पीछे 3 घंटे से सो रही थी। बरखा बोलती हे इट्स ओके, इतना रिएक्ट मत करो, घर आ गया है चलो। नेहा बोलती आपको मुझे जगा देना चाहिए था ना। बरखा बोलती इट्स ओके ना, कोई बात नहीं बेबी लेट्स गो। और फिर दोनों हाथों में हाथ डाले घर के अंदर आते हैं, जहाँ सीधा बरखा के रूम में चले जाते हैं। वैसे से बरखा को रूम नहीं कहा जा सकता, ये बरखा और नेहा का रूम बन चुका था क्योंकि नेहा भी बरखा के साथ रहा करती थी। यहाँ बरखा ड्रेस निकालती है और नेहा को देते लो चेंज कर लो। नेहा बोलती मन नहीं है क्या मैं जैसे सो सकती हूँ प्लीज़।
मैं कहा बोलती आपको चेंज तो करना पड़ेगा, मैं करवा दूँ? हाँ बोलती प्लीज़ करवा दो ना, आई एम सो टायर्ड। पता नहीं क्यों पर नेहा काफ़ी लेज़ी हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसे टायर्ड फील हो रहा था। नेहा यूँ बेड पे बैठी थी और बरखा उसके शर्ट के बटन खोल रही थी। मैं कहा बोलती हाय सो हॉट, हैंडल ही नहीं होता यार, बट कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर फीलिंग स्लीपी। बट बरखा फिर भी नेहा के चेस्ट पे हल्की सी किस कर दिया। नेहा बोलती बरखा बोलती सॉरी, मैं क्या करूँ, आप इतनी हॉट हो गए, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। ना बोलते नींद आ रही है, जल्दी से बनाओ ना वरना मैं ऐसे ही सो जाऊँगी। बरखा बोलती ओके। तो बरखा नेहा को ड्रेस पहना दी, उसके बाद नेहा सो जाती है। बरखा जाके शावर लेती है, वो भी काफ़ी टायर्ड थी, वो भी नेहा को अपनी बाहों में थामती है और सो जाती है। अगले दिन जब बरखा की आँख खुलती है तो वो देखती है नेहा अभी भी सो रही है। बरखा बोलती है नेहा को क्या हो गया, नेहा कभी इतना नहीं सोती, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? तो बरखा नेहा की बॉडी को टच करती है, उसकी बॉडी हल्की गर्म थी, ज़्यादा नहीं, पर बरखा समझ आती है नेहा इज़ नॉट वेल, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लेती है। यहाँ डॉक्टर की गाड़ी घर के अंदर एंटर होती है कि इतने में मैनेजर की गाड़ी भी एंटर हो जाती है। वो डॉक्टर को देखता है, उसे लगता है शायद बरखा की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो दौड़े रूम में आता है। यहाँ देखता है कि बरखा जो है वो बिल्कुल ठीक है। वो बरखा को कहते हैं आर यू ओके? बरखा बोलती है हाँ मुझे क्यों होना है? तो बोलती है डॉक्टर मैं डर के आता, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब? बरखा बोलती मेरी नहीं, नेहा की तबीयत ख़राब है इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। मैनेजर बोलते क्या हुआ नेहा को, फीवर है क्या? बरखा बोलती लग तो रहा है, रात से काफ़ी लेज़ी फील कर रही थी, मुझे रात को ही समझ आना चाहिए था, अगर रात को डॉक्टर बुला लेती तो अब तक वो ठीक होती। मैनेजर बोलते हैं ठीक है, तभी डॉक्टर आ जाता है, उन्हें अगर चेकअप करता है। अब वो कहते हैं ज़्यादा फीवर नहीं है, बस हल्का सा, लेकिन इन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। बरखा बोलती पर वीकनेस कैसे हो गई, नेहा तो ख्याल रखती है, खाना भी खाती है टाइम से। डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी हो जाता है, कुछ मेडिसिन दे देता है और एक इंजेक्शन लगा के वो वहाँ से चला जाता है। बरखा मेड को बोलती है कि नेहा के लिए खाना लाओ, मेड खाना लाती है तो बरखा नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। जिस तरह बरखा नेहा का ख्याल रख रही थी, उसे पैम्पर कर रही थी, ये चीज़ देख के बेचारा मैनेजर शौक था, क्योंकि बरखा इतनी केयर अपनी बहन के अलावा किसी के भी नहीं करती थी। इनफैक्ट मैनेजर और बरखा काफ़ी सालों से साथ हैं, काफ़ी इन लोग का अच्छा रिलेशन है, काफ़ी अच्छे दोस्त है, पर भी बरखा ने उसकी केयर आज तक इतनी नहीं की थी। वह यहाँ पे मैनेजर को काफ़ी चीज़ें खटक रही थी, पर वो जानता था बरखा से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो बरखा से बोलता है कि नेहा ठीक हो जाएगी, तुम्हें शूट पे जाना चाहिए, मैं रुकता हूँ ना यहाँ नेहा का ख्याल रखने के लिए। बरखा बोलती है आज का शूट कैंसिल कर दो क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही, नेहा को मेरी ज़रूरत है। जिस पर मैनेजर बताया उसे बस हल्का सा फीवर ही हुआ है, ओके, वो इतनी भी बीमार नहीं है, और मैं हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारी जगह मैं रुक के उसका ख्याल रख दूँगा, फिर तुम्हें और क्या चाहिए, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? बरखा बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर नेहा को मेरी नीड है, जब मुझे नेहा की नीड होती है वो हमेशा मेरे पास होती है, तो आज मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूँ? जिस पर मैनेजर बताया आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तुम भूल गई हो कि तुम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, तुम्हें काम भी करना होता है, यहाँ बैठ के तुम उसका ख्याल ही रख सकती हो, उससे कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं हुआ, जस्ट हल्का सा फीवर ही तो है। बरखा बोलती आवाज़ नीचे रखो, उसे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। मुझे जो होता तुम सच में पागल हो चुकी हो, और वहाँ से चला जाता है। तभी मेड नेहा के लिए खाना लेके आती है, बरखा नेहा को जगाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। नेहा बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। बरखा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसे मेडिसिन देती है, कहती चलो अब थोड़ा आराम कर लो। नेहा होती मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। हाँ, बरखा बोलती मैं हूँ ना, मैं दबा देती हूँ, मेरी जान अब सो जाओ। मैं आँखें बंद करती है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। बरखा नेहा के पास बैठी रहती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, उसको दबाती है और उससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाती। वहाँ मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि हल्के से फीवर की वजह से उसने आज शूट कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट बरखा को जब खुद को भी फीवर होता है तभी भी वो अपना काम नहीं छोड़ती है, तो आज किसी काम से ब्रेक लेके बैठी है, चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही थी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। वो ये भी सोच रहा था कि जब मैं भी बीमार पड़ता हूँ तब भी बरखा मेरी इतनी केयर नहीं करती जितनी वो नेहा की कर रही है। कुछ ही टाइम में नेहा उसकी इतनी क्लोज कैसे आ सकती है? मुझे तो इतने साल हो गए फिर भी मैं उसके इस हद तक क्लोज नहीं आ पाया। और फिर वो सोचते हैं शायद नेहा लड़की है और लड़की लड़की को ज़्यादा अच्छे से समझती है, शायद मेरी और बरखा की अंडरस्टैंडिंग उतनी भी अच्छी नहीं है जितना मुझे लगा था। मुझे काफ़ी देर तक बस यही सोचता रहता है, वो होता है ना दोस्ती में भी जेलसी फैक्टर, थोड़ा सा शायद वो यहाँ पे आ रहा था। यहाँ बरखा नेहा का ख्याल रख रही थी कि तभी नेहा की आँख खुल जाती है। नेहा बोलती अब शूट पे नहीं गई।
मेरी बैग। तभी बरखा नेहा को सहारा दे के उठा के बिठाती है, कहती अपनी जान को ऐसे पेन में छोड़ के कैसे चली जाती। नेहा बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। बरखा बोलती सब दिख रहा है मुझे। बरखा नेहा के पास आके बैठ जाती है, उसे कहती चलो थोड़ा सा आगे हो। नेहा बोलती क्यों। बरखा बोलती अरे हो ना। तो नेहा थोड़ा सा यूँ आगे होके बैठती है, बरखा नेहा के पीछे बैठती है और उसके पीठ को अपने हाथों से दबाने लगती है। नेहा बोलती थैंक यू मुझे केयर करने के लिए। बरखा बोलती अगर आपको थैंक यू ही बोलना है तो कम ऑन एक किस दे दो। नेहा बोलती एक किस नहीं, मैं तो आपको 1000 किस दूंगी पर अभी नहीं। बरखा बोलती क्यों, अभी क्यों नहीं। नेहा बोलती क्योंकि अभी मुझे फीवर है ना, मैं नहीं चाहती मेरे जम्स आप में आए, अब मुझसे थोड़ा दूर रहो। बरखा बोलती हे फीस नहीं देने का बहाना अच्छा नहीं है, मुझे किस चाहिए। नेहा बोलती बेबी आप बीमार पड़ जाओगी। बरखा बोलती कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, मुझे किस चाहिए तो मतलब चाहिए। बरखा बहुत ज़िद करती है और नेहा बरखा की ज़िद के आगे हार मान जाती है और बरखा को एक किस कर दिया, जिस पे बरखा खुश होकर नेहा को हग करते हैं, कहते आई लव यू सो मच। बती आई लव यू टू जान। ये दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह एक दूसरे को हग करके बैठे रहते हैं, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते हैं। तभी बात करते करते नेहा की फिर से आँख लग जाती है, नेहा सो जाती है, बरखा मुस्कुराती है और नेहा को बेड पर लेटा देती है। बरखा पूरा टाइम नेहा के पास बैठी थी, उसे थोड़ा सा बोरिंग भी फील हो रहा था क्योंकि नेहा सो चुकी थी और बरखा को तो नींद आ नहीं रही थी। तभी बरखा अपना मोबाइल उठाते उस पर बहुत से मैसेजेस और मिस कॉल आए हुए थे जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर इवन उसके कोवर्कर के भी थे। बरखा अपना मोबाइल उठा के बाहर चली जाती है, पर डायरेक्टर को कॉल करके पर्सनली सॉरी बोलती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं आ पाई। जिस पर मैनेजर सॉरी डायरेक्टर बोलते हैं हाँ आपके मैनेजर ने बताया, अब आपकी तबीयत कैसी है, तबीयत पूछने के लिए मैं बार बार कॉल कर रहा था। बरखा बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप ट्राई कि मैं कल शूट पर ज़रूर आऊँ। उसके बाद बरखा कॉल कट कर देती है। तभी मेड जो है वो बरखा के पास आती है, वो कहती है कि मैम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वो बोल रहा है कि आपका फ्रेंड है और आपके साथ शूट पे काम करता है। बरखा बोलती है मुझसे मिलने कौन है वो। तभी वो उस लड़के का नाम बताती है, बरखा समझ आती है ये तो वही है जो मेरे साथ लीड रोल में है। बरखा बोलती है अरे यार अब ये मुसीबत क्या करने है, नेहा को पता चला तो फिर से अपसेट हो जाएगी। बरखा बोलती ठीक है एक काम करो उसे बिठाओ नीचे, मैं आ रही हूँ। वो जाती है और उस लड़की को नीचे बिठा देती है। तभी बरखा नीचे आती है, वो बरखा को देख के अरे बरखा आर यू ओके। तो बरखा बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलते अरे मैं ये आपके लिए फ्लावर्स लाया था, मैंने सुना आपकी तबीयत ख़राब है तो बस शूट से जैसे फ्री हुआ सीधा यहीं आ गया। बरखा बोलती फजूल में ज़हमत की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहते हैं आर यू श्योर यू आर ओके। बरखा बोलती कहते आपका मुँह क्यों लटका हुआ है, मुझे लगता है आप अभी भी काफ़ी लो फील कर रही हो। बरखा बोलती ये मुँह तो आपको देख के लटा गया, बताए क्या। बरखा बोलती मजाक था, मैं बहुत फ़नी हूँ ना। तो बोले वो है मैं आपको कहीं ले जाऊँ। बरखा बोलती क्या मतलब, मैं बीमार हूँ अभी भी लाइन मारोगे। बता नहीं 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 मैंने मतलब डॉक्टर के पास, किसी डॉक्टर के पास ले जाऊँ दिखाने के लिए। बरखा बोलती आई एम फाइन, मुझे अब आराम करना है, गुड नाइट हैव अ सेफ जर्नी। तो बताया ओ ओके आप मुझे भगा रही हो। बरखा बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, तबीयत ख़राब है ना, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है। बरखा इतना बोल के रूम में आ जाती कि अरे यार चीपू कहीं का पीछे पड़ गया मेरे, अगर नेहा का पता चल जाता ना तो बहुत गुस्सा करती। थैंक गॉड नेहा सो रही है। बरखा इतना बोल के नेहा को हक करके सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं क्या पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूट कुछ रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके दिन टाटा बाय बाय।